पंजाब और हिमाचल में बाढ़ के जो हालात हैं, अब उसके बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली में जो बाढ़ आई हुई है या फिर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, दिल्ली में जो कई इलाके हैं वो अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई इलाकों में पानी घुटनों से ज़्यादा ऊपर तक भर गया है और कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वहाँ पर जो मकान बने हुए थे वो डूब चुके हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर अब ये जिक्र हो रहा है, लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2023 जैसे हालात दिल्ली में एक बार फिर होने वाले हैं। क्या 2023 में जो बाढ़ दिल्ली में आई थी, क्या एक बार फिर वो 2025 में आएगी। और इस सब के बीच आपको हम जमीन पर, दिल्ली में जमीन पर जो बाढ़ के पानी भरने के हालात हैं, यमुना का जो जल स्तर है, उसकी ड्रोन की तस्वीरें हम आपको आज की वायरल दिल्ली की इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि 2023 में जो बाढ़ आई थी और 2025 में अब क्या हालात हैं और कौन कौन से वो अब तक दिल्ली के इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं या फिर डूब चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है वो 207 मीटर को क्रॉस कर गया है, यानी कि खतरे के निशान को यमुना का जो जल स्तर है वो पार कर गया है। अब 2023 में जो बाढ़ आई थी तब जो यमुना का जल स्तर है वो 207.6 को क्रॉस कर गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यमुना का जल स्तर अब और बढ़ता है, पंजाब और हिमाचल में अगर और बारिश होती है, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज, ओखला बैराज और वजीराबाद से अगर पानी दिल्ली की तरफ और छोड़ा जाता है तो फिर 2023 जैसे हालात एक बार फिर दिल्ली में हो जाएंगे, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी। अब आपको हम बताते हैं वो इलाके जो इस वक्त अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसकी तस्वीरें, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे हैं। तो देखिए, यह है मदनपुर खादर का इलाका जहां पर 7 से 8 फीट तकरीबन पानी भर गया है और जो लोग हैं वो अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। जो प्रशासन है वो इस इलाके से लोगों को निकाल चुका है और उनके घर खाली कराए जा चुके हैं। ऐसे ही यमुना घाट से सटा हुआ ये कालिंदी कुंज का इलाका है जहां पर आमतौर पर खेती होती है, लोग यहाँ पर खेती किसानी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कालिंदी कुंज जो इलाका है, यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो खेतों तक आ चुका है, लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो भी अब इस इलाके को खाली कर चुके हैं। और ये लोहा पुल की ड्रोन तस्वीरें हैं जिसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जो पानी है यहाँ पर वो खतरे के निशान को पार कर गया है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो पुल को टच करने वाला है और यही वजह है कि इस पुल को अब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से ये विश्वकर्मा कॉलोनी आप देख सकते हैं जहां पर यमुना का जो गंदा पानी है वो लगभग उसमें आधे मकान जो है वो डूब चुके हैं। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें आपने 2023 में देखी होंगी जो पूरी तरीके से डूब गई है और एक बार फिर अब इस मार्केट को बंद कर दिया गया है। हालात आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ पर इस मार्केट में जो लोग रहते हैं घरों में, उनके घरों तक घुस चुका है और घुटनों से ज़्यादा पानी जो है वो मोनेस्ट्री मार्केट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा इन तस्वीरों में। यमुना बाजार सबसे पहला वो इलाका था जो इस साल सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है और बाढ़ का खौफ इस कदर लोगों में अब यहाँ पर समा गया है कि वो अपने सामान को अपने छत पर छोड़कर इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं या फिर उन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है, क्योंकि यमुना बाजार में जो घर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इसी तरीके से मजनू का टीला जहां पर हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए रहते हैं, वहां पर भी तकरीबन मकान की पहली मंजिल डूब चुकी है। और इसी तरीके से सोनिया विहार, बुराड़ी और निगमबोध घाट जो दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट माना जाता है, वहां पर भी पानी घुस चुका है। तो देखिए, ये जो यमुना के निचले हिस्से वाले इलाके हैं अभी वो बाढ़ की चपेट में लगभग आ गए हैं। अब जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अगले 1 या 2 दिनों में पानी का जो यमुना का जल स्तर है वो कम नहीं हुआ, लगातार जो बैराज से हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, अगर वो
कम नहीं हुआ वहां से पानी छोड़ना, तो फिर अब इसका असर दिल्ली के ऊपरी इलाकों में भी होगा और 2023 में बाढ़ के जो हालात बने थे वो 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक लाइन में अगर कहें तो दिल्ली पर इस बार दोहरी मुसीबत है, क्योंकि एक तो लगातार बारिश हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी मूसलाधार बारिश अगले कुछ दिनों और होगी, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाकों में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो बारिश हो रही है उसका जो पानी है लगातार उसका जो फ्लो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। जितने भी बैराज हैं, 3 बैराज हैं दिल्ली में, हथनी कुंड बैराज, ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज, तीनों से लगातार जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली की तरफ वो पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि ओखला बैराज से जो पानी है लगातार दिल्ली से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर अगले 1-2 दिनों में पहाड़ी इलाकों में बारिश बंद नहीं हुई तो दिल्ली में 2023 जैसे हालात बन सकते हैं, जिसकी तस्वीरें, वीडियो शेयर करके लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2023 जैसी बाढ़ 2025 में आ सकती है।